सेवारतं वह्निं वैष्णवं सुबन्धं विविने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपं यतिराजमीडे अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीताम्बरधारी अखिल जगत उदय विभय लय लीला श्रीभू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसे तुषिताचल पवित्र कृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य श्री कृपा से जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर जिस समय में प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने वाला ग्रंथों में यह लोकाचार्य स्वामी जी का रचना किया गया अर्थपंचक प्रपन्न परित्राण नाम का ग्रंथ, इसमें तत्वहित पुरुषार्थ का सरल से व्याख्या किया गया है। और कल के प्रसंग में हम प्रपन्न परित्राण में थे। प्रपन्न परित्राण में संसार के जो बंधु बांधव हैं वो रक्षा नहीं कर पाएंगे ऐसा बताया। तब तो फिर बड़े बड़े देवता लोग वो रक्षा करते होंगे, तो उसमें भी बताया देवता भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवता भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी परतंत्र है। परतंत्र होने के नाते वो भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी रक्षा करते होंगे तो ब्रह्मा जी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। फिर तो भगवान शंकर जी रक्षा करते होंगे, भगवान शंकर जी भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र का कहना है नहीं पालन सामर्थ्यम ऋते सर्वेश्वरम हरिम, ऐसा कहना है। संपूर्ण जीवात्मा को पालन करने का सामर्थ्य जो है ना, भगवान हरि को छोड़ करके दूसरे के पास में नहीं है। इसलिए पालन के लिए स्वयं भगवान बैठ गए। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को लगा दिया, आप सृष्टि कीजिए। संहार के लिए शंकर जी को लगा दिया, आप संहार कीजिए। लेकिन पालन करना इतना सहज नहीं था, इसलिए स्वयं भगवान पालन करने के लिए बैठ गए। इस विषय को कल बताया गया। अब भगवान पालन कर सकते हैं क्या? दूसरे देवता तो पालन नहीं कर पाएंगे, हमको समझ में आया, लेकिन भगवान पालन कर सकते हैं क्या, ये शंका होती है। तो बताते हैं ईश्वरस्तु माता पितृभ्याम त्यक्त दशायाम अपि, भगवान तो माता पिताओं के द्वारा जिस समय में बालक को त्याग दिया जाता है उस समय में भी उसके पीछे पीछे रह करके जिसको रक्षा करना है उसका बंधु बन करके भगवान बढ़ाते हैं, रक्षा करते हैं। अपना स्वरूप को भगवान छोड़ देते हैं, दूसरा स्वरूप को धारण करते हुए माता जी का मुखारविंद को दर्शाते हैं। भगवान मीठी मीठी चुपड़ी बाणी बोलते हैं और रक्षा करते हैं भगवान। जिस समय में भाइयों ने त्याग दिया था, पतियों ने त्याग दिया था, पतियों ने भी उपेक्षा करके छोड़ दिया था, उस समय में भी भगवान ने रक्षा की थी। द्रौपदी को भगवान ने सबके सामने में रक्षा की। पांडवों ने उपेक्षा करके छोड़ दिया था। द्रौपदी के भाई, बड़े भाई, छोटे भाई थे,
धृष्टद्युम्न, शिखंडी ये भी दूर थे। सभा भवन में रक्षा करने वाले कोई नहीं थे। उस समय में स्वयं भगवान आकर के द्रौपदी के वस्त्र बन करके द्रौपदी की रक्षा की। स्वयं आकर के द्रौपदी के रक्षा के लिए भगवान ने कौन सा काम नहीं किया। महाभारत का जो युद्ध हुआ ना, पूरा महाभारत का युद्ध जो भगवान ने रचाया, शांति दूत बन करके क्रांति करे भगवान, वो सब द्रौपदी के मंगलसूत्र रक्षा के लिए ही किया था। केवल द्रौपदी के मंगलसूत्र के रक्षा के लिए। द्रौपदी के मंगलसूत्र को रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अपने वक्षस्थल में पांडवों के द्वारा लिखी गई जो पत्रिका है ना, जिसको चिट्ठी बोलते हैं, पत्रिका बोलते हैं, उस पत्र को अपने वक्षस्थल में धारण करके सबको दिखाते हुए पांडव दूत ऐसा लिखा था। उसमें पांडव के दूत है ऐसा लिखा था। ऐसा लिखा हुआ पत्रिका को धारण करते हुए भगवान कौरव के सभा भवन में गए। उस प्रसंग में बताते हैं, द्रौपदी ने जिस समय में द्वारका में मैं जब बैठा था, भोजन करने के लिए उद्यत हुआ था, उस समय में गोविंद नाम पुकारा द्रौपदी ने। तो द्रौपदी के द्वारा पुकारा गया जो गोविंद नाम है, उससे मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि द्रौपदी का जो ऋण है वो मुझे बढ़ रहा है। भगवान स्वयं बताते हैं महाभारत के उद्योग पर्व में, गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा मां दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्ध इव में हृदयान्नापसर्पति, ऐसा बताते हैं। दूरवासिनम, बहुत दूर देश में रहने वाले मुझे द्रौपदी ने गोविंदा कह करके जब पुकारा, रोती बिलखती हुई जब पुकारा, तो गोविंदा कह करके द्रौपदी के द्वारा पुकारा गया वो शब्द मुझे अभी भी कान में गूंज रहा है। और मैं क्या समझ रहा हूँ कि मुझे द्रौपदी का बड़ा भारी ऋण बढ़ रहा है, मेरे हृदय से वो गया नहीं है। द्रौपदी का ऋण बढ़ रहा है ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए द्रौपदी के ऋण को उतारने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ कौरव के सभा में पांडव के दूत बन करके। पांडव के दूत बन करके जाने के समय में भगवान ने पूछा पांडवों से, क्या कहना चाहिए वहाँ, मुझे क्या कहने से ठीक होता वो आप लोग बताइए। तो पांडव ने क्या बताया उस समय में, ना हम बताने वाले कौन होते हैं, अरे हमारा काम तो सब आपका है। पांडव भगवान कृष्ण को छोड़ करके दूसरे को किसी को जानते नहीं है, किसी को मानते नहीं है, किसी के भरोसे रहते नहीं है। आप तो हम लोग को भी जानते हैं, कौरव को भी जानते हैं, और जा कर के वहाँ पर जो कुछ बोलना है उसको भी जानते हैं। फिर हम लोग आप लोग को ऐसा कहना कह कर के बताने वाले कौन होते हैं। आपके मर्जी, जो आपको कहना है, जैसा जा कर के काम करना है वो आप जाने। पूरा भरोसा छोड़ दिया भगवान के ऊपर में। तो भगवान पांडव दूत बन करके गए। अभी मैं नहीं जाऊंगा तो यह काम दूसरे के द्वारा बनने वाला नहीं है, ऐसा सोच करके पांडवों का काम बनाने के लिए स्वयं अपने कंठ में पत्रिका को बांध करके चले गए। जा कर के बहुत समझाया, पूरा इंद्रप्रस्थ का राज्य देना नहीं चाहते तो कोई ठीक बात नहीं है, तो फिर 5 गांव दे दीजिए।
पांडव जो 5 गांव चाहते हैं उसी 5 गांव को दे दीजिए, उससे में पांडव संतुष्ट रह जाएंगे, भगवान ने बताया। दुर्योधन क्या बताता है उस समय में? शुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, आपको मालूम नहीं है मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो चाहता हूँ एक सुई के नोक में जितनी मिट्टी आती है उतने मिट्टी भी बिना युद्ध के पांडव को नहीं दूंगा। युद्ध में मुझे परास्त करके पूरा राज्य ले जाए तो ले जाए, उससे कुछ मुझे कहना नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से पांडव को सुई के अग्रभाग में नोक में जितनी मिट्टी आती है उतने मिट्टी भी मैं पांडव को नहीं दूंगा, ऐसा दुर्योधन कहता है। तो भगवान ने वहाँ जा कर के कहीं युद्ध नहीं हुआ तो पांडव का कल्याण नहीं है, तो युद्ध तो होना ही जरूरी है। युद्ध को बनाने के लिए, युद्ध को निश्चित करने के लिए भगवान गए, राजसभा में सबसे मिलते हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबसे मिल करके अंत्य में चले जाता है भोजन करने के लिए विदुर जी के घर में। दुर्योधन चाहता था मैं भगवान कृष्ण को अपने घर में ले जाऊंगा, खूब भोजन कराऊंगा और मीठी मीठी चिपड़ी वाणी से उनको अपने पक्ष में बनाऊंगा और पांडव से विरोध कराऊंगा, और कृष्ण को फुसला करके अपने पक्ष में कर लिया तो पांडव युद्ध स्वतः नहीं करेंगे, ऐसा चाहता था दुर्योधन। और दुर्योधन के उस मन के कपट को जान करके भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, विदुर जी के यहाँ चले गए भोजन करने के लिए। जब कल सभा भवन में भगवान आते हैं तो दुर्योधन क्या बताता है? भीष्म द्रोणावतिक्रम्य मां च एव मधुसूदन किमर्थम पुंडरीकाक्ष कृतम वृषल भोजनम, ऐसा बताता है। आपने तो भीष्म पितामह को जो ज्ञान में श्रेष्ठ थे, शस्त्रधारी में श्रेष्ठ थे, उनको त्याग दिया। द्रोणाचार्य को जो त्याग दिया, वो जाति में जो श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण थे, वो पूरे भारतवंशी राजाओं के गुरु थे, वो उनको भी छोड़ दिया। मैं आपका समधी था, ऐश्वर्य संपन्न था, राजकुमार था, युवराज था, मुझे भी आपने छोड़ दिया और जाकर के एक वृषल के यहाँ आपने भोजन किया। क्या भोजन किया होगा उनके पास में जो कुछ है ही नहीं, ऐसे दरिद्रतम के यहाँ क्या भोजन किया होगा? भगवान ने उत्तर क्या दिया दुर्योधन को? द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत पांडवान् द्विषशे राजन मम प्राणा ही पांडवा, ऐसा भगवान बताते हैं। देखिए महाराज, शास्त्र का कहना है शत्रु को भोजन नहीं कराना चाहिए। शत्रु को भोजन कराए तो अपने द्वारा दिया गया भोजन करके वो बलवान बन जाता है और अपने ऊपर ही प्रहार करेगा, तो अपने को ही मार देगा बलवान होने के बाद में। इसलिए शत्रु को भोजन नहीं कराना चाहिए, शत्रु का भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में विष मिला करके दिया हो तो हम लोग तो स्वतः सिद्ध लुढ़क जाएंगे, फिर उसका विजय निश्चित है। इसलिए शत्रु के भोजन को भी नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने बताया तब दुर्योधन बहुत आश्चर्य में पड़ गया। दुर्योधन कहने लगा, अरे जी, शत्रु कौन होता है? कोई लड़की को जन्म से पालन पोषण करके जब बड़ी हो जाती है, काम करने के लिए समर्थ हो जाती है, तो किसी के घर में काम करने के लिए कन्यादान के विधि से दे करके भेजता है, वह शत्रु होता है क्या? आपका और हमारा भी ऐसे कुछ संबंध है। मेरी बेटी लक्ष्मणा आपके पुत्र सांब के पत्नी है,
जब आपके पुत्र साम्ब के पत्नी मेरी बेटी हो गई तो मैं तो आपका समधी हो गया ना। तो मैं जब आपका समधी हो गया तो मैं कैसे आपका शत्रु, मैं आपका शत्रु कैसे होता हूँ? दुर्योधन ने प्रश्न किया। भगवान ने कहा, नहीं, आप मेरे शत्रु नहीं है, ये बात आपने ठीक बताया, परंतु पांडव से तो शत्रुता करते हैं ना। हाँ, पांडव तो मेरे शत्रु हैं, उनसे तो करता हूँ। जानते हैं पांडव कौन है? मेरे प्राण है। मम प्राणा ही पांडवः, पांडव लोग मेरे प्राण हैं। प्राण क्या होता है? शरीर को धारण करने वाला होता है। जब प्राण निकल गया तो शरीर समाप्त हो जाता है। तो प्राण पांडव है, ऐसा कहने का मतलब भगवान का क्या था? यदि पांडव को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए पांडव को हर तरफ से, जिस तरह से शरीर के भीतर में रहने वाले प्राणों की रक्षा की जाती है, उसी तरह से हर समय से मुझे पांडव की रक्षा करनी है। पांडव के साथ में आप विरोध कर रहे हैं, पांडव आपके शत्रु हैं, पांडव मेरे प्राण हैं। अब बाहर शत्रु में कुछ थोड़ा सा चोट कर दे और प्राणघाती बर्छी से किसी ने हृदय में मार दे तो कौन सा बड़ा शत्रु होता है? प्राण को मारने वाला ही बड़ा शत्रु होता है ना। इसी तरह से पांडव के शत्रु होने के कारण आप मेरे बहुत बड़े शत्रु हैं। ऐसे शत्रु के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भोजन नहीं किया। जब भगवान ने बताया तो दुर्योधन ने कहा, अब मैं संधि वार्ता को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ, मैं पांडव को कुछ नहीं दूंगा। जब कहा तो युद्ध बस जम गया। अब भगवान इस तरह से शांति दूत बन करके गए थे, क्रांति करके आए और महाभारत का युद्ध हुआ। वो युद्ध भी पूरा का पूरा युद्ध केवल द्रौपदी के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ही भगवान ने की थी। द्रौपदी के मंगलसूत्र को रक्षा करने के लिए पांडव दूत बने भगवान। इतना ही नहीं, पांडव सारथी भी बने, अर्जुन जी के सारथी बने। अर्जुन जी के सारथी बन करके भगवान ने अर्जुन की आज्ञा पालन की, अर्जुन का कहा हुआ माना। जहाँ जहाँ अर्जुन जी अपने रथ को ले जाने के लिए इशारा करते थे, आदेश देते थे, उसी तरफ भगवान ने रथ दौड़ाया, उसी दिशा में ले गए। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान अपने वक्षस्थल में बाण को आरोप किए। यह कथा है, 12 दिन का युद्ध का प्रसंग है। महाभारत में जो 12 दिन का युद्ध हो रहा है ना, तो 12 दिन के युद्ध में अर्जुन जी समशक्त गण के साथ में युद्ध करने के लिए गए थे। उधर से जब लौट करके आए तो यहाँ पर भगदत्त ने हाहाकार मचा दिया था। भगदत्त के पास में एक बड़ा सा हाथी था, 4 दांत वाला, ऐरावत का संतान वाला हाथी था। उस हाथी के बराबर कोई भी पांडव पक्ष में कोई हाथी इतना बराबर बल वाला कोई था ही नहीं। उसी हाथी के कारण भगदत्त ने भाग दौड़ मचा दिया सारी सेना में। उनके भगदत्त के साथ में जाकर के युद्ध करने वाले कोई नहीं हुए तो भीमसेन गए, भीमसेन को भी वो हाथी ने परास्त कर दिया। अब भीमसेन भी हाथी से बचने के लिए कभी तो उसके नीचे चारों पैर के बीच में छिप जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, इस तरह से अपने प्राण को बचा रहे हैं। तो उस समय में अर्जुन जी आ गए। अर्जुन जी और भगदत्त का युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन जी ने जब भगदत्त के सारे शस्त्र को काट करके समाप्त कर दिया, भगदत्त जब निहत्था हुआ तो उसके पास में एक वैष्णवास्त्र था। उसको वैष्णवास्त्र इस तरह से प्राप्त हुआ था, वो भगवान बराह के पत्नी भगवती जो भूदेवी है ना, भगवान बराह से भूदेवी को एक लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था भौमासुर, नरकासुर भी बोलते थे। और नरकासुर को भूदेवी की प्रार्थना से भगवान ने अपना वैष्णवास्त्र दिया था, और वही अस्त्र भौमासुर ने भगदत्त को दिया था। वो भगदत्त भौमासुर का लड़का था।
इस तरह से भगदत्त को वैष्णवास्त्र प्राप्त था। जब पूरा निहत्ता हो गया भगदत्ता, निहत्ता होने के कारण उसने भगवान अर्जुन जी को मारने के लिए वो वैष्णवास्त्र को छोड़ा अर्जुन जी के ऊपर में। और भगवान समझ गए ये अस्त्र अर्जुन को स्पर्श करेगा तो अर्जुन जी संसार में नहीं रहेंगे। भगवान आगे बैठ करके घोड़े को हाँक रहे थे, खड़े हो गए और अपने वक्षस्थल में उस वैष्णवास्त्र को भगवान ने धारण किया। इस तरह से अपने वक्षस्थल में बाणों को आरंभ करते हुए अर्जुन के लिए भगवान ने दूसरा काम भी किया। एक समय में अर्जुन जी गए थे द्वारावती में। द्वारावती में जब अर्जुन जी गए तो वहाँ पर एक ब्राह्मण का लड़का मरा हुआ था। उसको लेकर के ब्राह्मण उग्रसेन राजा के दरवाजे पर रख करके एक गाथा गाने लगे। ब्राह्मण से द्वेष करने वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, राजा के कर्म के दोष से मेरा पुत्र मर गया, ये गाथा गाते थे, किसी को बोलते थे। और वो मरा हुआ बच्चा को राजा उग्रसेन के दरवाजे पर रख देते थे। ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ, 8 बार था वो बार जब अर्जुन ने देखा। उस समय में भगवान कृष्ण बलराम दोनों ही यज्ञ में दीक्षित हुए थे। यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उस ब्राह्मण के बालकों के रक्षा करने के लिए असमर्थ थे। तो अर्जुन जी पहुँचे हुए तो कहने लगे, अरे ये द्वारावती में कोई धनुर्धारी वीर नहीं है क्या, जो आपके मरे हुए बच्चे को जिलाने का ताकत रखता हो, सामर्थ्य रखता हो? ऐसा कोई वीर नहीं है। देखिए, अब आपके बच्चे का रक्षा करने का जिम्मा अर्जुन का है, ऐसा अपने छाती पीट पीट करके कहने लगे। ब्राह्मण ने बहुत समझाने का प्रयास किया अर्जुन को। देखिए, जिस काम को भगवान कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, बलराम जी नहीं कर पा रहे हैं, या प्रद्युम्न जी वो नहीं कर पा रहे हैं, अनिरुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए आप क्यों युद्धत होते हो? आपको इस तरह से उद्यत नहीं होना चाहिए। तब अर्जुन जी ने बताया, ना ना, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं बलराम भी नहीं हूँ, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध भी नहीं हूँ, मैं तो अर्जुन हूँ। जानते हो, जिसके पास में गांडीव धनुष रहता है। और मैंने अपने पुरुषार्थ से भगवान शंकर जी को भी युद्ध में प्रसन्न किया है। ऐसे भगवान शंकर जी को प्रसन्न कराने वाला, ताकत रखने वाला मैं ऐसा अर्जुन हूँ। मैं आपके पुत्र को मृत्यु के साथ में युद्ध करके विजय करके ला करके दे दूंगा, कही अर्जुन ने। अर्जुन के वाणी को सुन करके ब्राह्मण को भी थोड़ा सा विश्वास हुआ। चले गए। जब ब्राह्मण के बच्चा पैदा होने का समय हुआ तो त्राही त्राही करते हुए ब्राह्मण आ गए अर्जुन के पास में। अर्जुन जी गए, अपने दिव्यास्त्रों से सूतिका गृह को पूरा भर देते हैं और खड़े हो जाते हैं। गांडीव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा करके, हाथ में बाण लेकर के, कोई आ जाए तो मारूंगा। परंतु भगवान के साथ में किसका क्या चलता है? पहले पहले तो बच्चा जन्म लेता था और शरीर वहीं छूट जाता, आत्मा चला जाता था। एक बार तो जन्म लेते ही बच्चा रोता हुआ शरीर से ही गायब हो गया। अब अर्जुन जी ढूंढने के लिए गए यमराज के लोक में, यमराज के लोक में मिले नहीं। फिर नैऋत्य के लोक में गए, वहाँ भी नहीं मिले। वरुण लोक में गए, वायु लोक में गए, कुबेर के लोक में गए, शंकर जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, इंद्र के लोक में गए। अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पातल, 7 पातालों को ढूंढा। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, मारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऊपर के 7 लोक को, 14 लोक को टोटोला, लेकिन कहीं ब्राह्मण के बच्चे मिले नहीं। तब जा करके उन्हें दूसरी प्रतिज्ञा भी की थी, यदि मैं आपके बच्चा को नहीं बचा सकूँगा तो अग्नि जला करके चिता में अपने आप को स्वयं हवन करके समाप्त हो जाऊंगा। तो प्रतिज्ञा तो पूरा हुई नहीं। जब प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो अर्जुन जी चिता जला करके चिता में प्रवेश करने वाले ही थे। तब तक भगवान कृष्ण ने आकर के उनके हाथ को पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हैं? प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। एक बार मेरे साथ में बैठ कर के ढूंढ तो लीजिए,
यदि मेरे साथ में ढूंढने से भी आपके अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ, ब्राह्मण के बालक नहीं प्राप्त हुए, तो कोई बात नहीं है, आपकी प्रतिज्ञा पूरा कर लीजिएगा। इतना कह करके भगवान ने अपने ही रथ में अर्जुन को रख करके पश्चिम दिशा के रास्ता लेते हुए 7 द्वीप 7 समुद्र को नाक करके लोकालोक पर्वत को भी नाक करके जब आगे गए तब पूरा अंधकार आ गया। अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया भगवान ने, और चक्र के द्वारा अंधकार के सीना चीरते हुए जब प्रकाश करते हुए सुदर्शन चक्र आगे जाने लगे तो भगवान का रथ उसी के पीछे पीछे दौड़ा। जा कर के गर्तोदक में जब पहुँचे तो वहाँ पर प्रकाश आने लगा, जल भीतर भगवान का रथ चला गया। वहाँ भूमा भगवान रहते थे। शेष जी के सैया में श्रीदेवी भूदेवी के साथ में 8 हाथ वाले भगवान भूमा रहते थे। उनको जा कर के भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, अर्जुन ने भी प्रणाम किया। तो भूमा भगवान क्या बताते हैं, आप लोग संसार में गए हुए बहुत समय हो गया, आप लोग के दर्शन के लिए मैंने ब्राह्मण के बच्चे को आकर्षण किया था, यहाँ पर लाया था। आप लोग दोनों नर नारायण है, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम समाप्त करके अपने धाम में आने की कृपा करें, ऐसा भगवान ने कहा। तो ठीक है, ऐसा कह करके आ करके ब्राह्मण के 9 के 9 बालक को ला करके देते हैं। इस तरह से द्रौपदी के मंगलसूत्र के रक्षा के लिए भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मरे हुए ब्राह्मण के बच्चे को भी जिला दिया, जिंदा कर दिया। और नारायण शब्द जो भगवान का है ना, नारायण शब्द के साथ जो संबंध है जीवात्मा का, नारायण शब्द से जीवात्मा और परमात्मा का संबंध को बताया गया है। कितने संबंध है? नारायण शब्द से बताए गए जीवात्मा और परमात्मा के 9 तरह के संबंध हैं। पिता पुत्र भाव संबंध, रक्ष रक्षक भाव संबंध, शेष शेषी भाव संबंध, भर्तृ भार्या भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, शरीरात्म भाव संबंध, आधाराधेय भाव संबंध, भोक्तृभोग्य भाव संबंध, ऐसे संबंध भगवान के पास में है। ये संबंध होने से उदर चापल्य का द्वारा भगवान सबके भीतर में बैठ कर के उनके जीवात्मा के सत्ता को रक्षा करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। इस तरह से सबको सब तरह से रक्षा करने वाले केवल भगवान ही हैं। इसलिए भगवान ही रक्षक हैं। भगवान को छोड़ कर के मेरे दूसरा रक्षक कोई नहीं है। इस तरह से रहने को कहते हैं अनन्य गति। मैंने परसों के प्रसंग में बताया था, आकिंचन्य और अनन्य गति ये जो धर्म है ना जीवात्मा के, मेरा रक्षा करने वाला आपको छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कहना। दूसरा कौन रक्षा नहीं कर सकते क्या, इसके विषय में आई थी बीच में शंका। तो उस शंका के समाधान के लिए माता पिता भी रक्षक नहीं हो सकते, देवता भी रक्षक नहीं हो सकते, केवल भगवान ही रक्षक हो सकते हैं। इस विषय को बताने के लिए बहुत बहुत दृष्टांत से बताया। इसलिए सर्वेश्वर भगवान ही सबके रक्षक हैं। और हमारे मनीषियों में, हमारे पूर्वजों में एक महात्मा हुए, उनका नाम आलवंदारा ऐसा नाम भी है। और श्री यामुनाचार्य स्वामी जी भी बोलते हैं, आलवंदार स्वामी जी भी बोलते हैं। उनका नाम आलवंदार होने के कारण उनके द्वारा रचना किया गया जो स्तोत्र है उसको आलवंदार स्तोत्र ही कहते हैं, स्तोत्र रत्न भी कहते हैं। स्तोत्र रत्न के एक श्लोक में यमुनाचार्य स्वामी जी क्या बता रहे हैं, स्वाभाविका नवधिकातिशयेषित्रित्वं नारायणः त्वयि वृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडी ते यस्य महिमार्णव विप्रुषस्ते, ऐसा बताते हैं। किसी भी उपाधि से रहित, स्वाभाविक, अवधि से रहित
जो शासकत्व है ना, शासन करने वाला जो धर्म है, जो गुण है, वह केवल भगवान नारायण में ही है। ऐसा कौन सा वैदिक नहीं मानता। अर्थात जो वेद पढ़ने वाला वैदिक है, वेद पढ़ने वाला वैदिक हो तो भगवान नारायण को परतत्व मानता ही मानता है। जो वैदिक होकर के भगवान नारायण को परतत्व नहीं मानता तो वैदिक ही नहीं है, ऐसा बताते हैं। नारायण त्वयि न वृष्यति वैदिक कह। कौन सा वैदिक ऐसा है, वेद को मानने वाला, वेदोक्त कर्म करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान नारायण को परतत्व नहीं मानता है। इसलिए वैदिक जितने भी पुरुष हैं वो भगवान नारायण को ही परतत्व मानते हैं। और ब्रह्मा जी, शंकर जी, शतमख बोलते हैं ना इंद्र जी को। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, ये बड़े बड़े जो देवता हैं ना, ये देवता में जो शक्ति ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कैसे कहाँ से आता है तो बताते हैं। परमस्वराड़ी ते पियस्य महिमार्णव विप्रुषस्ते। उनमें जो ज्ञान में आया है, शक्ति आई है, दूसरे ऐश्वर्य आया है, बल आया है, सब भगवान के एक एक गुण क्या है, समुद्र जैसे हैं। समुद्र से के जैसे एक गुण से, भगवान के गुण से यदि समुद्र से एक बूंद पानी छिलक करके आया तो थोड़ा वो उसको एक बूंद ही बोलते हैं ना, वहाँ से थोड़ा आ गया तो बाहर निकल करके, तो जैसे एक बूंद है तो बूंद भी कहीं जा कर के जब टपक जाता है तो उससे बहुत छोटे छोटे और छोटे छोटे हो जाते हैं, बूंद हो जाते हैं। उसको कहते हैं सीकर। भगवान के महिमा रूपी समुद्र से निकला हुआ एक बूंद, उससे निकले गए जो छोटे छोटे सीकर है, ऐसे सीकर जैसे हैं वो भी भगवान के महिमा से थोड़ा थोड़ा प्राप्त करके वो बड़े शासक बने हुए हैं। इस तरह के महिमाशाली भगवान नारायण हैं। वही भगवान नारायण ही सर्वरक्षक हैं, सबको रक्षा करने वाले हैं। भगवान नारायण को छोड़ करके दूसरा रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। ऐसा लोकाचार्य स्वामी जी ने यहाँ बताया। आकिंचन अनन्य गति, भगवान को छोड़ करके दूसरा हमारा कोई भी रक्षा करने वाले नहीं है, दूसरा कोई गति बने उपाय नहीं है। और दूसरा क्या है, वो आकिंचन्य है। अनन्य गति का मतलब तो हुआ भगवान को छोड़ करके रक्षा करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं होना। अब आकिंचन्य किसको बताते हैं, तो आकिंचन्य बताते हैं ना, कर्म ज्ञान भक्ति आदि जो भगवान ने भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बताया है। इसको उपाय रूप से शास्त्र ने बताया है। कर्मयोग को उपाय रूप से बताया है, ज्ञान योग को उपाय रूप से बताया है, भक्ति को उपाय रूप से बताया है। परंतु कैसे हैं मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा। एक दृष्टांत समझ लीजिए। पहले एक समय में इस दृष्टांत को शायद मैंने बताया होगा, फिर भी बता देता हूँ। पैसा कमाने के लिए बाहर गया था, बाहर से 12 लाख रुपये ला करके अपने पत्नी को रखने के लिए दिया, और 2-3 साल के बाद में पत्नी से मांगता है वो गृहस्थी, मैंने आपको जो पैसा रख दिया था वो लाइए, थोड़ा काम आ गया। तो पत्नी बोले उस समय में मैं आपको पैसा तो दे दूँगी, परंतु मैं पैसा जो आपको दूँगी उसके बदले में आप मुझे कितना रुपये देंगे, 100 का, 1 रुपये देंगे, 2 रुपये देंगे, वो ब्याज के रूप में कितना देंगे, ऐसा पत्नी बोले तो जैसे पति को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से कर्म ज्ञान भक्ति को उपाय मानना है। कर्म ज्ञान भक्ति को उपाय मानने में, क्योंकि हमारे पास में तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर भगवान ने दिया है, इंद्रियां भगवान ने दी है,
मन भी भगवान का दिया हुआ है, प्राण भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि भगवान की दी हुई है, हमारे पास में कुछ नहीं है। अरे जो काम होता है ना, कर्म होता है, कर्म करने के लिए एक व्यक्ति से कर्म नहीं होता। जहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा होगा वहाँ भी 5 व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। 5 व्यक्ति के द्वारा ही कर्म होता है। जैसे मान लीजिए शरीर होना चाहिए कर्म करने के लिए, इंद्रियां होनी चाहिए, प्राण होना चाहिए, जीवात्मा होना चाहिए और परमात्मा होना चाहिए। हमारे इस शरीर में 5 हैं। शरीर है, शरीर के भीतर में इंद्रियां हैं, फिर प्राण भी है, जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। ऐसा स्वयं भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। भगवान क्या बताते हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विभिता च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ऐसा बताते हैं।